हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन टर्म्स यूज्ड इन आरएमसी प्लांट। तो वो कौन से कॉमन टर्म्स हैं जिसके लिए हम आरएमसी प्लांट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हो और आपको बैचिंग प्लांट के बारे में सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल के ऑपरेटर्स या फिर इंचार्ज हो तो आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और देख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमन टर्म्स है जो बैचिंग प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है वो है बैचिंग। बैचिंग मतलब क्या? जैसे हम बैचिंग प्लांट बोलते हैं इसका मीन्स क्या है, क्यों हम बैचिंग प्लांट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो से कुछ नया सीख पाओ, कुछ अलग सीख पाओ जो कि और वीडियोस या फिर और लोग आपको नहीं सिखा रहे हैं इस इंडस्ट्री से लेकर के। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आप बहुत अच्छा सीख पाओ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो और बहुत अच्छी जगह पर पहुंचो। तो जैसे कि ये जो बैचिंग है, बैचिंग मीन्स क्या समझते हो? तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स है बैचिंग। तो बैचिंग मीन्स मेजरिंग एंड कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, वाटर एडमिक्सचर इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शनल टू मेक अ कंक्रीट। बैचिंग मीन्स ये सभी इंग्रेडिएंट जो भी हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर, इन सबको एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में ले करके जो कंक्रीट बनता है, प्रॉपर तरीके से मेज़र होकर जो कंक्रीट बनता है उसे हम बोलते हैं बैचिंग। दैट्स कॉल्ड बैचिंग। इसलिए हम इसे बैचिंग प्लांट बोलते हैं। बैचिंग मीन्स होता यह है कि सभी मटेरियल को एक्यूरेट स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में ले करके एक अच्छा कंक्रीट रेडी करने को हम बैचिंग बोलते हैं। सेकेंड वन जो मोस्ट कॉमन टर्म्स है वो है ट्रांजिस्ट मिक्सचर। ट्रांजिस्ट मिक्सचर क्या होता है? A truck with a rotating drum used to transport ready mix concrete from the plant to the construction site while keeping it mixed। तो दोस्तों अगर हम ट्रांजिस्ट मिक्सचर की बात करें तो हमने ऑलरेडी इसके जस्ट पहले एक वीडियो डाला था हिस्ट्री ऑफ बैचिंग प्लांट करके। उसमें हमने ये सारे टर्म्स बताए थे कि कब कौन सा प्लांट आया, कब ट्रांजिस्ट मिक्सचर आया, पहले कैसे चलते थे, अभी कैसे मॉडर्न हो गए हैं। आपने अगर बैचिंग प्लांट की हिस्ट्री नहीं जानी है तो आप उस वीडियो को देख करके 1900 से ले करके और 1980 1990 तक की सारी चीज़ें हमने वन बाय वन कवर की हैं कि पहले कैसे आया, पहले बैचिंग प्लांट कैसे होते थे, फिर क्या आया, फिर कैसे। तो ये जो रोटेटिंग पार्ट है, जो रोटेटिंग ड्रम है, इसको ट्रांजिस्ट मिक्सचर में हम यूज़ करके मीन्स एक ट्रेलर में, एक ट्रक में इसको रख करके हम कंक्रीट कहीं से कहीं तक भेज सकते हैं। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जहाँ भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे हम भेज सकते हैं। तो इस ट्रक को हम बोलते हैं ट्रांजिस्ट मिक्सचर। अ ट्रक विद अ रोटेटिंग ड्रम, एक ऐसा ट्रक जो कि ड्रम को रोटेट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, जहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हो, वहाँ कंटिन्यू मिक्स करते हुए आपकी कंक्रीट को सही तरीके से पहुँचाए, उसे हम ट्रांजिस्ट मिक्सचर कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है आरएमसी प्लांट का। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन टर्म्स विच इज़ वाइडली यूज्ड इन आरएमसी प्लांट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे वेग बैचर। तो वेग बैचर क्या है? इक्विपमेंट दैट एक्यूरेटली वेज the component of concrete before mixing cement, aggregates etc। ऐसा कोई मतलब जो भी कंपोनेंट्स आप जो सीमेंट, एग्रीगेट्स, ये सब चीज़ें रखते हो, अगर आप कोई भी कंक्रीट बनाते हो तो ये सब चीज़ों को बनने से पहले इसका जो वेइंग करता है, वेइंग मतलब तौलना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से वेट होती हैं। वेट होने के बाद आपके मिक्सर में जाती हैं। तो ये क्योंकि मल्टीपल
जो मिक्सर है उसमें मल्टीपल सोर्स से आपके पास एक मिक्सर में चीज़ें आती हैं। कहीं स्क्रू कन्वेयर से आ रहा है, कहीं पे पानी जो है वो एडमिक्सचर जो है वो अलग, और ये सारी चीज़ें मल्टीपल तरीके से आ रही हैं, इसीलिए हम बैचर बोलते हैं। जहाँ पे सभी सोर्सेस मल्टीपल सोर्स से आपके पास कोई भी चीज़ वेट होकर के आ रही है उसे हम बोलते हैं बैच। तो वेट बैचर, तो इसलिए इसको वेट बैचर बोला गया है। और ये इक्विपमेंट जो भी आपके कंक्रीट होते हैं उसको बहुत ही एक्यूरेट वेट करके आपका एक प्रॉपर मिक्स बनाती है, इसीलिए हम इसको वेट बैचर बोलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आरएमसी प्लांट का कंपोनेंट्स भी है। ओके, एंड दिस इज़ द कॉमन टर्म्स ऑफ आरएमसी प्लांट, राइट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एडमिक्सचर की। केमिकल एडेड टू द कॉन्क्रीट टू अल्टर इट्स प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ। सो एडमिक्सचर क्या है? एक ऐसा केमिकल है जिसको हम ऐड करते हैं कंक्रीट में, जो कि आपका कंक्रीट बहुत ही अच्छा रहे। आपको कितनी दूर लेकर जाना है उस हिसाब से आपके जो लैब इंजीनियर होते हैं वो इसको देते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करना है क्यूबिक मीटर में। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस में आपका ट्रांजिस्ट मिक्सचर जा रहा है, उस हिसाब से आपको ये यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से जो सेटिंग टाइम होती है वो बढ़ जाती है। आपका कंक्रीट फंसता नहीं है, आपका कंक्रीट में कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक कॉमन टर्म्स है आरएमसी प्लांट का जो कि यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्लम्प टेस्ट की। स्लम्प टेस्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लांट ऑपरेटर्स और इंचार्ज। ये अलग से पार्ट है लैब मैनेजर, लैब इंजीनियर और किसी टीम वालों का। द क्वालिटी टेस्ट दैट मेजर वर्केबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट एट साइट यूजिंग अ मेटल कोन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बैचिंग प्लांट में हैं, तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखा होगा कि जब आप कोई भी कंक्रीट मिक्स बनाते हो अपने बैचिंग प्लांट से, तो एक जो लैब मैनेजर या लैब क्यूसी इंजीनियर जो भी बैठे होते हैं आपके प्लांट पे, या नहीं भी बैठे होते हैं, तो वो लोग गाड़ियाँ बुलवाते हैं अपने लैब पे, और वहाँ पे आपकी गाड़ी से थोड़ा सा कंक्रीट निकालते हैं और उस कंक्रीट को एक कोन में रखते हैं। कोन में क्यूबिकल हो सकता है कोन, या फिर स्क्वायर हो सकता है, कैसा भी कोन हो सकता है, वैसा करके रखते हैं। और उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि अगर फ्रेश कंक्रीट है और हमने ये मिक्स डिज़ाइन रेडी करके अगर ये कंक्रीट बनाया है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वर्केबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये सारी चीज़ें QA/QC इंजीनियर करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद इसी को हम कहते हैं स्लम्प टेस्ट। मीन्स जो आपका कंक्रीट है वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से मिक्सअप हुआ है, हम उनकी डिज़ाइन सही है, या आपके कंक्रीट से जो मटेरियल निकल रहा है वो सही है, स्ट्रेंथ कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम स्लम्प टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट कॉमन टर्म्स की अगर हम बात करें तो होता है सीमेंट साइलो। सीमेंट साइलो एक लार्ज वर्टिकल कंटेनर यूज्ड टू स्टोर एंड फीड सीमेंट इन बल्क टू द बैचिंग सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, साइलो एक लार्ज वर्टिकल कंटेनर है जो कि सीमेंट को यूज़ करने के लिए और फ्लाई ऐश को यूज़ करने के लिए हम बैचिंग प्लांट्स में यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सीमेंट साइलो के बिना हमारा बैचिंग प्लांट चलेगा नहीं। बैचिंग प्लांट चलाने के लिए हमारे पास अगर सीमेंट है तो हम डायरेक्ट सीमेंट हॉपर में भी डाल करके, जैसे CP18 चलते हैं, तो वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। बट बड़े प्लांट्स अगर आपको चलाने होंगे 2M3, 3M3, 5M3, 6M3 के, तो उनके लिए साइलो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से आप बैचिंग प्लांट को सीमेंट नहीं दे पाओगे जिस स्ट्रेंथ से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और छोटे प्लांट जैसे CP15, CP18, CP30, CP45 CP45 तक आप CP60 तक सपोज़ आप
चला सकते हो बहुत ज़्यादा, अगर आपने एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ की, तो आप CP60 तक आप सीमेंट बैग से चला सकते हो। अदरवाइज़ उसके बाद तो आप को साइलो खरीदना मस्ट ही हो जाता है। विदाउट साइलो यू कैन नॉट ऑपरेट योर बैचिंग प्लांट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल की। A computerized system used to control, monitor the batching process and mix proportion। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है, जहाँ पे सभी सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं एक कंप्यूटराइज सिस्टम से और उसको ऑटोमेट करते हैं। जैसे कि हमने एक बार अगर डिज़ाइन दे दी बैचिंग प्लांट को, अब हमें देखना भी नहीं है कभी डिज़ाइन कि वो बैचिंग प्लांट में डिज़ाइन सही जा रही है या गलत जा रही है। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दिन में 20 बार देखो, लेकिन वो डिज़ाइन जब तक आप चेंज नहीं करोगे और आपने सेव करके रखा हुआ है सिस्टम में, तो डिज़ाइन आपकी गलत होगी ही नहीं, वो वही जाएगी जो आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सिस्टम में दे करके रखी और आपको एक ही बार में सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दिखेंगी। जब भी आप कोई भी चीज़ करोगे तो सब सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिक चलते रहेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब होता है कंट्रोल पैनल के थ्रू। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की, जो कि कोर्स ग्रेवल एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स यूज टू कंक्रीट प्रोडक्शन फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम। तो एग्रीगेट्स का यूज़ जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कंक्रीट के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम कंक्रीट में ग्रेवल्स या फिर एग्रीगेट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम सीमेंट डालेंगे या सीमेंट डस्ट डालेंगे तो रोड नहीं बनेगा, लेकिन उसमें हम एग्रीगेट डालेंगे तो रोड भी बनेगा और रोड में जो स्ट्रेंथ आएगी, जो मजबूती आएगी, तो बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हमारा ये कंक्रीट का जो रहता है ये चलेगा। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कन्वेयर बेल्ट स्किप फॉरेस्ट। तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्किप फॉरेस्ट जो है हम छोटे मटेरियल के लिए, छोटे प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि कन्वेयर बेल्ट हम बड़े प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। तो इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स लाइक एग्रीगेट फ्रॉम स्टोरेज बिन्स टू द मिक्सिंग यूनिट, दैट्स कॉल्ड स्किप फॉरेस्ट एंड कन्वेयर बेल्ट। तो वो इक्विपमेंट जो आपके मटेरियल को नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं कहीं भी लेकर जा रहा है बेल्ट के थ्रू, तो दैट्स कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट और स्किप फॉरेस्ट। ओके, कोई भी बैचिंग प्लांट में जैसे कि हम 2.5 की अगर बात करें, 2.25 की बात करें, तो आपने देखा होगा कि नीचे जो हॉपर लगा होता है उस हॉपर में हम मटेरियल डलवाते हैं और वो मटेरियल हमारा जा कर के ऊपर में और विंस में सारे मटेरियल को, वो जो भी विंस रहती हैं जिसकी, उस मटेरियल पर शूट के थ्रू डालता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे क्यूरिंग की। क्यूरिंग जो है वो भी हमारा प्रोसेस नहीं है, क्यूरिंग भी QA/QC का पार्ट है, लेकिन ये RMC प्लांट से ही रिलेटेड है। ओके, तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मॉइस्चर इन कंक्रीट आफ्टर इट इज प्लेस्ड टू इंश्योर प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड क्यूरिंग। तो क्यूरिंग मतलब आप ये समझ सकते हो कि सिंचाई, जब भी आपका जो भी एग्रीगेट्स वगैरह है, अगर वो मतलब मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम इसके प्रॉपर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ओके।